भाई SIR देश में कई बार हुआ है, लेकिन पहले कब SIR होता था ना चर्चा होती थी, ना मन में आशंका लोगों की थी। लेकिन पहली बार, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उसको देखकर लोगों के जहन में बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए और अभी भी जो अभियान चल रहा है बहुत कम समय लोगों को दिया गया है। करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना, अपलोड करना, अभी इतने सारे राज्यों में BLOs कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, इतना तनाव और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश देश में जहाँ जहाँ हम लोग कर सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना ये काम इलेक्शन कमीशन का है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कहीं वो शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में किसी की मंशा उनके नाम काटने की हो, उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो उनका वोट देने का अधिकार संविधान में है, उससे वंचित ना रहें, उसको लेकर अभियान चला रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे जहाँ जहाँ 12 स्टेट्स में हो रहा है। लेकिन देखने में आया है कि एक मकान में 100, 150, 200 नाम हैं, डुप्लीकेट नाम हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखाया गया है। जो सब प्रमाण के साथ राहुल जी ने कई बार ये प्रेस को भी दिखाया, देश को दिखाया है कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं वो संदिग्ध हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और विचारधारा, दबाव, सरकार, नेता के प्रेशर में काम करेंगे तो ये जनता और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा। पायलट साहब, नेशनल हिदायत मामले में आज डिसीजन आना था, लेकिन वो 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो लगा? भाई ये सब जुडिस मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को, उनके स्टैचर को मतलब बेवजह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और अब से सालों से हो रहा है कि न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है और न्याय होगा। हम लोग ने जो कुछ कहना हम वकालत में कहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं, ED के, CBI के, इनकम टैक्स के, प्रॉपर्टीज़ के, ये बहुत सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका करारा जवाब देगी। लास्ट सवाल है, कर्नाटक में जिस प्रकार की पिछले दिनों खबरें आ रही थी, आज सब कुछ साफ हो गया। दोनों जो प्रमुख नेता है, सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार, ये मैं पहले से कहता आया हूँ, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मिलकर वो सरकार उन्होंने बनाई है, मिलकर सरकार चला रहे हैं और मिलकर ही सरकार रिपीट करवाएंगे। सर, यूनियन डिबेट में आपको भाग लेना था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सारी फेक न्यूज़ है। हाँ। सारा फेक है, AI बनाया गया है, फेक AI है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं वो संदिग्ध हैं। ये मेरा आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और विचारधारा, दबाव, सरकार, नेता के प्रेशर में काम करेंगे।